नमस्कार साथियों, आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ एक्सेल के बारे में। मेरे बहुत से संगी साथी इस विषय पे मुझसे चर्चा करते रहते थे कि एक्सेल के बारे में कुछ हमें ट्यूटोरियल बताइए। तो चलिए, एक्सेल जो है, सबसे पहले आप अपने लैपटॉप के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में टाइप हियर लिखा है, यहाँ पे आप लिखिए। ये देखिए, आपने जैसे ही एक्सेल लिखा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 आ गया। इसके बहुत सारे वर्जन होते हैं जो कि आपको हर पीसी में अलग अलग आपको मिलते हैं। तो इसको यहाँ पर एक्सेल को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक्सेल कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं और वर्कबुक भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ कॉलम है, कुछ रो है। इन दोनों चीज़ों से मिलके ये एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट तैयार होती है। आपने जैसे यहाँ देखा है कि ये पहला कॉलम है ए, फिर इसके पश्चात बी। इस प्रकार से बहुत सारे कॉलम इसमें होते हैं। और इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे तो ये होता है रो। 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5, 6। इस प्रकार से ये आपकी एक्सेल सीट में दो मुख्य चीज़ें होती हैं, एक कॉलम और एक रो। और आपने यहाँ पे देखा है कि एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। ये बॉक्स कर्सर के माध्यम से कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। इसको सेल कहते हैं, ये सेल कहलाता है। और इस सेल का भी एक एड्रेस होता है। अब आपको एड्रेस बताएं कि इसका एड्रेस हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप देखिए कि इस बॉक्स को, सेल को, ए कॉलम में है ये, परंतु ए कॉलम में ये चौथे रो में है। तो A4 जो है इसका एड्रेस हो गया। आप कहीं और करेंगे, जैसे यहाँ किया, तो यहाँ देखिए डी कॉलम है और 9th रो है, तो ये D9 जो है इसका एड्रेस हो गया। इस प्रकार से हम इसको अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास आता है यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ये मेन्यू बार कहलाता है। मेन्यू बार में भी कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको समय समय पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अब जैसे यहाँ फाइल है, फाइल में आपको सबसे पहले सेव मिलेगा, सेव एज, ओपन। ओपन ये करना है कि पुरानी फाइलें उनको हम ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंट फाइल भी देख सकते हैं, न्यू फाइल भी देख सकते हैं। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक दिखाई देने लग गई है। और यहाँ देखेंगे तो ये क्रिएट है, तो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए एक नई वर्कबुक जो है मुझे यहाँ पे मिल गई। अब ये नई वर्कबुक मिल गई मुझे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें जो अन्य बातें और हैं इसमें मैं आपको और बता दूं। आप सबसे नीचे की साइड में देखेंगे, जैसे ही हमने नई एक वर्कबुक खोली तो यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3, इसमें हम आवश्यकता अनुसार सीट जो है स्प्रेडशीट कहलाती है, इसको आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। जैसे इसके बगल में आप देखेंगे इंसर्ट वर्कशीट, इसको शिफ्ट के साथ F11 यदि कर देंगे तो एक नई स्प्रेडशीट आपके सामने खुल जाएगी। और यदि इसको डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी ये खुल जाएगी। ये देखिए सीट 4 आ गई। तो इस प्रकार से हम आज ये पहला लेसन, जो बेसिक्स थे कि आपके एक्सेल सीट में क्या क्या होता है, फिर इसके बाद में मैं आपको अगले भाग में मैं इसके कुछ और चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कोई भी काम करने में आसानी हो। आपको मैं यह बताना चाहूँगा कि आप जैसे अपने विद्यालय में बहुत सारे लोग
मैनुअली पहले कॉलम रो खींचे जाते थे और उसमें आंकड़े लिखे जाते थे, तो उसी प्रकार से ये जो है पीसी के ऊपर एक स्प्रेडशीट है, वर्कबुक है या एक्सेल सीट है, जिस पे हम यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप कमेंट्स जरूर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं अगला भाग इसका लेके आपके सामने जल्द आ सकूं। धन्यवाद। रिकॉर्डिंग कर रहे थे? हाँ, 6